हेलो माय डियर, नमस्कार दोस्तों। आज हम पाचन तंत्र को शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। इसमें आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ये हम समझाएंगे। देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र हमारे शरीर का सबसे मुख्य तंत्र होता है। पाचन तंत्र में आहार नाल, पाचन तंत्र के मुख्य भाग आहार नाल, मुख, दांत, ग्रसनी, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज, लीवर, गुदा, एनस, ये सभी हम डिटेल से और शॉर्ट में पढ़ेंगे, सिर्फ नोट्स के हिसाब से। आहार नाल, आहार नाल हमारी पाचन तंत्र में आहार नाल लगभग 30 फीट 9 से 10 मीटर लंबी 9 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुंह से लेकर मलाशय तक जाती है। मुख, मुख को हम डिटेल से समझें तो मुख में सबसे पहले हम लार ग्रंथियों को पढ़ते हैं। लार ग्रंथियों को पढ़ते हैं। लार ग्रंथि की बात की जाए तो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार मुख से निकलती है। लार ग्रंथि में सबसे बड़ी पैरोटिड ग्रंथि होती है, जो हमारी कान के पास पाई जाती है। दूसरी होती है सबलिंगुअल हमारी दोस्तों, और सबलिंगुअल हमारी मुंह में पाई जाती है। सबमैंडिबुलर हमारी जीभ के नीचे पाई जाती है। एंजाइम टाइलिन, हमारे मुंह में कौन कौन से एंजाइम पाचन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं। टाइलिन जो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का, जो भी भोजन में हमारे स्टार्च पाया जाता है उसका पाचन कौन करता है? टाइलिन। स्टार्च पचने के बाद, स्टार्च जो है पचने के बाद माल्टोज में बदल जाता है। तो हमें सबसे पहले ऊर्जा कहाँ मुंह से ही प्राप्त हो जाती है, किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। लाइसोजाइम का मुख्य कार्य बैक्टीरिया को मारना। लाइसोजाइम का मुख्य कार्य बैक्टीरिया को मारना होता है। हम भोजन में खाते समय कुछ बैक्टीरिया हमारे भोजन में शामिल हो जाते हैं, जिसको लाइसोजाइम मार देता है। सॉरी दोस्तों, आगे देखिए दांत बच्चों में कितने दांत होते हैं, इसको याद रखने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है 21/02 मल्टीप्लाई 4। जैसे कि हम जानते हैं हमारे दांतों में चार पार्ट होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, तो इसलिए हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों में कुल दांत 20 होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। बड़ों में हमारे कितने दांत होते हैं? लगभग 32। इनको याद रखने का सूत्र है 21/23 मल्टीप्लाई 4। टोटल दोस्तों कितने हो गए? 32। ये लगभग 22 से 28 वर्ष तक सारे निकल आते हैं। परतें, दांत की परतें, सबसे ऊपरी परत को डेंटाइन कहा जाता है, और बीच की परत को एनामेल, और सबसे निचली परत यानी सबसे अंदर जो परत पाई जाती है उसे पल्प कहते हैं। अब आइए दोस्तों, जीभ जिसे टंग भी कहते हैं। जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाने में मदद करना। जीभ में जो टेस्ट बड्स होती हैं दोस्तों, उनका क्रम होता है मानक कड़वा है, मां से मीठा, ना से नमकीन, खा से खट्टा, और कड़वा से
कड़वा। ये देखिए दोस्तों, सबसे आगे मीठा, इसके बाद नमकीन, इसके बाद खट्टा और सबसे लास्ट सबसे लास्ट में हमारा कड़वा। कड़वे की स्वाद कलिकाएं होती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्रसनी। ग्रसनी कॉमन भाग होता है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का। ग्रसनी जो है हमारा श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का कॉमन भाग होता है। एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों नलियों को अलग अलग भागों में बांट देता है। ट्रेकिया हमारी श्वसन नली होती है। ट्रेकिया हमारी श्वसन नली होती है जो 2.5 सेमी चौड़ी और 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रेकिया दोस्तों ये हमारी श्वसन तंत्र का भाग होती है। और इसके बाद फूड पाइप हमारे पाचन तंत्र का भाग होती है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। एसोफेगस भोजन नाल में एक मूवमेंट्स होती है जिसके द्वारा भोजन पेट में प्रवेश करता है। उसे पेरियोस्टोलिक मूवमेंट यानी क्रमांकुचन गति कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन हमारा धीरे धीरे पेट में प्रवेश करता है। ये भोजन को गति देने में मदद करती है, ये पेरियोस्टोलिक मूवमेंट्स। अब आगे हमारा पेट। देखिए दोस्तों, पेट में अगर हम परतों की बात करें तो पेट में कुल हमारी 4 परतें पाई जाती हैं। कौन सी? मस्कुलर कॉर्ड, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा। एमएस हम इसको याद कर सकते हैं, एमएस इस क्रम में याद कर सकते हैं। दोस्तों पेट के भाग की बात करें तो सबसे ऊपर कार्डियक ओरिफाई, फर्स्ट वॉल्व, यहाँ ये भाग हमारा हृदय के पास होता है, इसलिए हम इसे कार्डियक ओरिफाई कहते हैं, जिसमें वाल्व लगा होता है जिससे हमारा भोजन अंदर आ जाए तो वापस नहीं जाए। फंडस बीच का भाग होता है जिसमें भोजन हमारा 3 से 4 घंटे रुकता है। पाइलोरिक ओरिफाई, ये पेट का निकास द्वार होता है जो छोटी आंत से जोड़ता है। यहाँ भी दोस्तों एक वाल्व लगा होता है जो भोजन को वापस आने से रोकता है। पेट में बनने वाले एंजाइम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है बैक्टीरिया को मारना और एंजाइमों को एक्टिव करना। गैस्ट्रिक लाइपेज, ये हमारे वसा पर कार्य करता है। हमारे जो हम चिकना पदार्थ खाते हैं उसको थोड़ा क्षारीय बनाता है। रेनिन दूध के कैसीन पर कार्य करके उसे कैसीनोजिन में बदल देता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा के पाचन में सहायक करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है दोस्तों? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब आ जाइए दोस्तों आगे छोटी आंत का क्रम। छोटी आंत का क्रम होता है DJI, D फॉर डेडुनम, जो लगभग 5% होती है।
जेजुनम 40% होती है। इलियम हमारी 55% होती है। इसका मुख्य कार्य वसा का पाचन होता है। वसा का पूर्ण पाचन पूछा जाए तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ऊपर देखिए दोस्तों, अगर हम पेट की बात करें तो इसमें रूजी पाई जाती है कांटे नुमा। जब हमारा पेट खाली होता है, जब हमारा पेट खाली होता है उस समय ये जलन पैदा करती हैं। स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ दोस्तों नहीं होता है बिल्कुल भी। आगे छोटी आंत में वसा का पाचन, यानी वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले रस, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले रस कहाँ मिलते हैं? छोटी आंत में। कौन कौन से होते हैं ये? लैक्टेज हमारा दूध को पचाता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और माल्टोज मोटे अनाजों को पचाने में मदद करता है। प्रोटीन को पचाने वाले पदार्थ छोटी आंत में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एंट्रोकाइन्स और एंट्रोसैक्रेट ये हमारे प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। कहाँ? छोटी आंत में। इसके बाद आगे छोटी आंत का एक भाग होता है बिलाई, जो उंगली नुमा संरचना का बना होता है। यहाँ पर इन बिलाई के अंदर जाली जैसी आकृति पाई जाती है, जो हमारे पाचक रस का अवशोषण करती हैं। बिलाई जो हमारी पाचक रस का अवशोषण करती हैं। इसके बाद हमारा भोजन बड़ी आंत में बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत। अब आगे देखिए दोस्तों, बड़ी आंत को कोलन भी कहा जाता है। बड़ी आंत के भाग का क्रम सीकम पहला भाग होता है, जहां हमारी छोटी आंत जुड़ती है। फिर अपेंडिक्स बर्मीटेक्स। ये अपेंडिक्स बड़ी आंत का वेस्टिज ऑर्गन माना गया है। ठीक है दोस्तों। असेंडिंग कॉलम, आगे सीकम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम यानी सी या एस शेप, जिसकी सी या एस शेप होती है। फिर रेक्टम, फिर एनस। इस प्रकार भोजन हमारा बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत के कार्य। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना। विटामिनों की बात करें तो विटामिन के प्लस B12, B3, B5, B6, B12 का निर्माण करना। विटामिन के प्लस बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों का निर्माण करना और जल का अवशोषण करना। पैनक्रियाज का मुख्य दोस्तों पाचन तंत्र में पैनक्रियाज का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है। पैनक्रियाज में एक डक्ट पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। पैनक्रियाज दोस्तों एंजाइम और हार्मोन्स, इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको दोस्तों मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये दोनों कार्य करती है। एक तो एंजाइम छोड़ती है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज हमारा वसा को पचाने में मदद करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है। किस पे दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट पे। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ पैनक्रियाज हमारी हार्मोन्स भी छोड़ती है। क्या? पैनक्रियाज जो है हार्मोन्स का भी स्रावन करती है, जिसमें सॉरी दोस्तों ग्लूकागोन का क्या काम होता है? ग्लूकोज को
ग्लूकोज को बढ़ाना। और इंसुलिन का क्या काम होता है? ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। और सोमैटोस्टेटिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये दोनों को नियंत्रण करती है। ये दोनों को नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टेटिन। क्षारीय जूस और वसा का पाचन। ठीक है दोस्तों, पैनक्रियाज का मुख्य कार्य क्या है? लाइपेज का पाचन, लाइपेज द्वारा वसा का पाचन, अमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन और ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन करना। ग्लूकागोन ये हार्मोन्स ग्लूकोज को बढ़ाता है। ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने से डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है। दोस्तों, इंसुलिन हमारी ओबेसिटी को कम करने में और डायबिटीज को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोमैटोस्टेटिन का मुख्य कार्य है दोनों के स्थावर को नियंत्रण करना। क्षारीय जूस और वसा का पाचन करने में मुख्य भूमिका पैनक्रियाज निभाती है। अब आगे हम दोस्तों लीवर, दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक मिनट दोस्तों, ध्यान नहीं दिया हमने। देखिए दोस्तों, पैनक्रियाज का दोबारा से समझाते। पैनक्रियाज में डक्ट जो होती है उसे लैंगरहंस की दीपिका भी कहा जाता है। एंजाइम का पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम हमारे होते हैं लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ग्लूकागोन हार्मोन्स ग्लूकागोन हार्मोन्स ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन दोनों को नियंत्रण करने में मदद करता है। पैनक्रियाज का मुख्य काम है क्षारीय जूस बनाना और वसा का पाचन करना। लीवर का भी पाचन तंत्र में मुख्य भूमिका होती है। लीवर के नीचे एक नाशपाती जैसे आकार का ऑर्गन पाया जाता है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। यहाँ लीवर द्वारा बनाया गया बाइल जूस लगभग 70 ml यहाँ स्टोर होता है। बिलिरुबिन जो लीवर से निकलते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है मल को पीला करना। क्या? मल को पीला करना। एक दिन में लगभग 1.5 लीटर बिलिरुबिन का निर्माण करता है हमारा लीवर। बिलिरुबिन के साथ साथ बाइल जूस का सबको मिलाकर लगभग 1.5 लीटर सिक्रेशन करता है। लीवर के अंदर विटामिन के का निर्माण होता है। विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत में भी पाया जाता है और लीवर में भी होता है। लीवर से सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन निकलने वाला IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन जो हमारी वृद्धि को नियंत्रण करता है। अन्य प्रोथ्राम्बिन हार्मोन, फाइब्रोजिन हार्मोन और हेपरिन हार्मोन, ये भी प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रोजिन, हेपरिन, ये भी हमारे लीवर से स्त्रावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे गुदा, सबसे लास्ट पार्ट हमारा क्या होता है? गुदा। यहाँ अवशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं और एनएस द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार डाइजेशन सिस्टम को हमने लगभग शॉर्ट नोट्स के द्वारा सारा डिटेल से नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन हाँ, शॉर्ट नोट्स इस प्रकार से बना दिया गया है कि दोबारा इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती आपको। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।